एक संत वृंदावन में ही रहते थे। वह हर रोज़ बिहारी जी के दर्शन करने जाया करते थे। कुछ ही समय के बाद सर्दी का मौसम आ जाता है तो वह संत एक दिन ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए बिहारी जी को बोलते हैं कि बिहारी जी, ठंड इतनी हो गई है और ऊपर से मेरे पास जुराबे भी नहीं हैं और मंदिर के अंदर नंगे पैर आना पड़ता है तो पैर ठिठुर जाते हैं प्रभु। तो कोई तो ऐसा दिव्य चमत्कार कीजिए जिससे मेरे पैरों को ठंड ना लगे। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते वह संत अपने प्रभु से बात ही कर रहे थे। अब जैसे ही वह संत बिहारी जी के मंदिर के बाहर जाते हैं तो बिहारी जी उन संत के साथ जो चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनके आराध्य बाके बिहारी जी थे। वह सुबह शाम बिहारी जी की धुन में मगन रहते थे। उन संत का हर रोज़ का नियम था, वह बाके बिहारी जी के दर्शन करने जरूर जाया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। कुछ ही समय के बाद सर्दी का मौसम आ जाता है तो उन संत के पास जुराबें नहीं थी। तो एक दिन दर्शन करते समय वह संत ऐसे ही प्रभु के साथ हंसी ठिठोली करते हुए बिहारी जी को बोलते हैं कि बिहारी जी, ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि मंदिर में नंगे पैर आते हुए पैर ठिठुर जाते हैं। तो आप ऐसा कोई चमत्कार कीजिए प्रभु जिससे मेरे पैर ठंडे न हों। अब सर्दी का मौसम था, पैर तो ठंडे होंगे ही। अब वह संत चाहते तो ये थे कि बिहारी जी अपने मुंह से कुछ बोलें या फिर उनके साथ कोई ऐसी लीला करें जिससे उनको लगे कि बिहारी जी मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो ऐसे ही अपने प्रभु के साथ हंसी मजाक करते हुए अपना हाल सुना ही रहे थे। अब जैसे ही वह संत बिहारी जी के दर्शन करके मंदिर के बाहर निकलते हैं, तभी एक लड़का उनके पास आता है। पास आकर बोलता है कि बाबा, थोड़ी देर के लिए आप मेरा यह थैला पकड़ेंगे क्या? तो बाबा बोलते हैं, क्यों नहीं बेटा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह लड़का उन्हें बताता है कि मेरा अंदर प्रसाद रह गया है, मैं प्रसाद लेकर अभी आता हूँ। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, वह लड़का वापस नहीं आता। तो बाबा उसे बहुत ढूंढते हैं। बहुत ढूंढने पर भी उन संत को वह लड़का कहीं भी दिखाई नहीं देता। जब हार थक कर वह बाबा उस थैले को खोलते हैं तो उस थैले में वह देखते हैं कि हाथ से बनी हुई जुराबें उस थैले में रखी हुई हैं। यह सब देखकर वह बाबा समझ जाते हैं यह जरूर बिहारी जी की ही कोई लीला है, क्योंकि अभी मैंने अंदर बिहारी जी को बोला ही था कि बिहारी जी, ठंड बहुत बढ़ गई है तो इसलिए मेरे पैरों को ठंड ना लगे, ऐसा कोई चमत्कार कीजिए। और बाहर आते ही बिहारी जी ने मेरे लिए तो जुराबों का इंतजाम भी कर दिया। उन जुराबों को वह संत अपने हृदय से लगाकर भावुक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बिहारी जी मेरी बातों को कितना सुनते हैं, उन्हें मेरी कितनी फ़िक्र है। मैंने तो सिर्फ आज उनसे मजाक ही किया था, मैं तो देखना चाहता था कि बिहारी जी अब क्या करेंगे। और उन्होंने तो मंदिर से बाहर निकलने से पहले ही मेरी विनती सुन भी ली और उसे पूरा भी कर दिया। तो दोस्तों, बिहारी जी हर पल हर क्षण हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। वह हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।